हम इस वीडियो में गिलोय सत्व का बाजार मूल्य क्या है, गिलोय सत्व ये बनाने की विधि कौन कौन सी है, गिलोय सत्व की उपयोगिता, उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं और जानेंगे कि गिलोय घनवटी का बाजार मूल्य कितना है, गिलोय घनवटी बनाने की विधि कौन सी है, गिलोय घनवटी की उपयोगिता और फ़ायदे को देखेंगे और गिलोय चूर्ण की उपयोगिता व बनाने की विधि व बाजार मूल्य देखेंगे एवं हम देखेंगे कि इस वीडियो को बनाने में कौन कौन से संदर्भ स्रोत की आवश्यकता पड़ी है जिनके ज़रिए मैं ये वीडियो बना पाया हूँ, उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर गिलोय सत्व जो आपको दिखाई दे रहा है वह गिलोय सत्व है, जिसको बनाने में कौन कौन सी विधि बताई उसको बताएंगे, और ये जो दिख रहा है आपको गिलोय घनवटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, मेरे पास ये 30 किलो के आसपास गिलोय है। इसमें से मैं 20 किलो के आसपास का गिलोय सत्व बनवाऊंगा और 5 किलो के आसपास का घनवटी और 5 किलो चूर्ण। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये साफ सुथरा तो है, मगर इसे हम धोएंगे, साफ करेंगे और इसको हम काटेंगे। तो देखिए ये जो जड़ दिख रहे हैं ताजे हैं और ये अपेक्षाकृत मोटाई में है, ज़्यादा पतले ना हो, मोटे हैं। हम देखते हैं कि गिलोय पर एक विस्तृत वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। हम देखते हैं कि गिलोय सत्व के जो सेवन से क्या लाभ होते हैं इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि गिलोय के जो पत्ते हो गए या स्वरस हो गए आदि में जो गुण प्राप्त होते हैं वही सभी इसके सत्व से ही प्राप्त होते हैं। कुछ विशेष गुण निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो ऑलरेडी गिलोय है, गिलोय से ही हमें क्या बनाना है, सत्व बनाना है। तो देखते हैं सत्व का अगर हम उपयोग करें, सेवन करें तो हमें सर्दी खांसी हो गए, कफ हो गए जैसे विकारों में यह अत्यंत ही लाभकारी होते हैं। जी हाँ, उदर विकार में जो भी पेट की जो भी समस्या है उसका निदान भी गिलोय सत्व से ही होता है। इसका जो सेवन काफ़ी अधिक लाभकारी होता है। मूत्र रोग संबंधी जो विकार हो गए और एक उत्तम औषधि होती है इसमें। और हम पहले क्या करेंगे, गिलोय को अच्छे से साफ करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि गिलोय को अच्छे से धोया जा रहा है यहाँ पर। और देखें इसकी विशेषता देखें कि ब्लड प्रेशर चाहे वह उच्च हो या निम्न हो, दोनों स्थिति में इसका सेवन काफ़ी अधिक लाभदायक होता है। या शुगर रोग में इसके सेवन से शर्करा नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बुखार हो गया, वायरल संक्रमण हो गया, इसके लाभ काफ़ी अधिक होते हैं। हाँ, हम देखें कि अम्लपित्त हो गया, रक्ताल्पता हो गया, पीलिया हो गया और यकृत के विकारों में सूजन हो गया, रक्त अशुद्धियाँ हो गई, वात रक्त हो गए और स्त्रियों में श्वेत प्रदर संबंधी जो विकार होते हैं उसमें भी हम अगर इसका सेवन करें तो बेहतर होता है रिजल्ट। यह त्रिदोष समन का कार्य करता है, जैसे कि वात हो गया, कफ हो गया और पित्त का रेगुलेट करता है। यदि आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में दाह हो तो यह पित्त को भी नियंत्रित करने में सहयोगी होती है। गिलोय सत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में बहुत ही अधिक उपयोगी औषधि के रूप में एक सुकृण औषधि है। और ये जो मूत्र का पूरा नहीं लगना या कुछ रुक रुक कर आना और पेशाब नली में जलन होना जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसका सेवन करने से संक्रमण दूर हो जाता है। शरीर में बढ़े हुए ताप को शीघ्र ही शांत करता है। जी हाँ, त्वचा विकार हो गए या कुष्ठ रोग है, दाद, खाज, खुजली अलावा त्वचा के संक्रमण को दूर करने में उपयोगी होता है। जैसा कि हम इसे अच्छे से साफ कर लिए हैं। और ये जैसा कि आप गिलोय को एक नाम है चक्राणी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसको जो काटा जा रहा है तो इसमें चक्र के समान दिखाई दे रहा है। तो गिलोय का बहुत सारे नाम है, अमृता भी है। और ये जो बकाया चक्र के समान दिख रहा है उसको हम बारीक कटिंग कर लिए हैं, काट लिए हैं। और कटिंग करने के बाद इसे हम कूचेंगे इमाम दस्ते में। तो हम देखें कि सावधानी पूर्वक काटें इसे। और देखिए कि गिलोय सत्व का जो सेवन करने से पाचन तंत्र भी सुदृढ़ होता है, भूख नहीं लगने को दूर करता है और बेहतर ये होता है कि दस्त की जो समस्या है उसको भी ठीक कर देता है। यहाँ तक पीलिया रोग में भी इसका सेवन उपयोगी होता है, शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है। तो देखिए गिलोय के कितने अधिक फायदे हैं। आजकल तो कोरोना काल में तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बेहतर होगा गिलोय से। जी हाँ, और जितने भी त्वचा संबंधी जो भी समस्या है ये सब को सॉल्व करता है गिलोय सत्व। जैसे कि कितनी बारीक कटिंग कर ली हम इसे, कम से कम 1 से 2 इंच
कटिंग कर लिया इसको। गिलोय के इस पौधे को आप बारीक से काटना है। इस बारीक कटा हुआ जो चीज़ का तो घनवटी बनता है, और आप कर सकते हैं कि इसको कम से कम 4 या 5 इंच कटिंग करके आप उसको गिलोय सत में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि गिलोय ये जो कट के तैयार है हम लोगों का, और इसे हम सावधानी पूर्वक इमाम दस्ते में लुगदी की तरह कूटेंगे, और उसको हम बड़े टब में डालना भी है। इस कारण देखिएगा कि यह छोटा इसलिए काटा गया था कि इमाम दस्ते में आसानी से और अच्छी तरह से पूरी तरह लुगदी की तरह यह कूटा जा सके। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यह कूटा हुआ जो गिलोय है ये थोड़ा चिपचिपा लगेगा, या तो पानी में भिगोने से ये तो बाहर हो जाएगा, मगर जो बचा हुआ स्टार्च जो है जो हमें गिलोय सत प्रदान करेगा उसको हम देखेंगे। तो यह इस तरह से हम लोग कूट लेते हैं। कूटने के बाद हम देखेंगे कि एक बड़े टब में इसको जो पूरी तरह से गिलोय डूबा रहे, अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी डालेंगे, मगर ध्यान दीजिएगा कि भाई ये ज़्यादा पानी ना डला हो, और इसे हम 12 घंटे के आसपास रात भर इसको छोड़ देंगे। और जैसे ही देखेंगे कि जब इसको हम छोड़ने से पहले अच्छे से इसको मसलेंगे हाथों से, और हाथों से मसल कर हम इसको भिगोएंगे रात भर के लिए। सुबह इसको मसलते हुए बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गिलोय सत में जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो वाइट वाला स्टार्च जो है, इसी से हमें गिलोय सत बनना है, गिलोय सत मिलेगा। तो जो गिलोय सत में जो गिलोइन नामक जो ग्लोराइड और टिनोस्पोरिन और पामेरिन और टिनोस्पोरिन एसिड जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो आपको दिखाई दे रहा था कि जो वाइट रंग का है वो, इसमें सभी टिनोस्पोरिन और पामेरिन जो पाया जाता है। तो गिलोय में कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है, फास्फोरस भी हो गया, और जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि इस गिलोय जो सत बनाने से पहले हम अच्छे से इस टब में जो भरे हुए गिलोय हैं उसको मसलेंगे, मसल कर हम बाहर इसको निकाल देंगे। और हम देखते हैं कि गिलोय सत का जो तासीर जो होता है कुछ गर्म होता है, इस कारण इसको आगे जब बनेगा गिलोय सत तो उसका कम सेवन करें, मतलब कुछ मात्रा ही लेना बेहतर होगा। गिलोय सत जो कि रात भर भीगा हुआ था इस टब में, और इस टब में भीगे होने के बाद जब सुबह मैंने इसको अच्छे से मसलना शुरू कर दिया है, मसल कर मैं इसका स्टार्च है पूरा बाहर निकाल रहा हूँ, और ये पूरी तरह से यह लुगदी बचा रहेगा रेसेदार। तो ये गिलोय का जो पाउडर बनना है, गिलोय का जो सत बनना है, उसके लिए हमको यह करना पड़ेगा कि भाई रात भर भिगो लिए और इसको सुबह अच्छे से मसल लिए। मसलने के बाद जो लुगदी है गिलोय का उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और देखते हैं कि इस टब से जो गिलोय का जो बड़े बड़े जो लुगदी हैं उसको हम छानेंगे। पहले तो हाथों से निकालिए, फिर थोड़ा मोटे छलनी से इसको हम छान कर बाहर निकाल लेंगे, और पानी को हम बाकायदा बाल्टी पर उसको स्टोर करेंगे, और इसी पानी से हमको गिलोय सत मिलना है। देखिए उसके बाद हम करेंगे कि जो पानी है उसको हम सूती कपड़े में अच्छे से छान लेते हैं। इसको मैंने 2 बार छान लिया है। अब इस छाने हुए जो गिलोय है उसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूंगा। जी हाँ, उसको कम से कम 12 घंटे के लिए फिर आपको छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद हम देखेंगे सुबह उसको जो आगे मैं दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से सूती वस्त्र में ही आप बिल्कुल उसको छाने। सूती वस्त्र छानने से ये होंगे कि भाई आपके जो गिलोय सत हैं बहुत बेहतर बनेंगे, और जो कंकड़ हैं बाहर हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से मैं दिखाई दे रहा है कि रात भर इसे मैंने छोड़ दिया, और जब मैं सुबह इसको देखता हूँ तो देखिए ये थोड़ा बैठ गया है नीचे, और ये ऊपर का जो पानी है जो मुझे फेंकना है, और बचा हुआ जो नीचे वाइट रंग का दिख रहा है इसको मुझे धूप में सुखाने हैं। तो दिखाई दे रहा है नीचे बैठा हुआ है जो ये वाइट कलर का, ये गिलोय सत बनने वाला है। और गिलोय सत में हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये मटमेला रंग का भी दिखेगा। जी हाँ, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो मैं धूप में सुखाऊंगा, इसको धूप में सुखाने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मटमेला रंग का दिखाई दे रहा है। जी हाँ, होता ये है कि विशेष गौर करने वाली बात यह है कि जो बाज़ार में जो गिलोय का सत खरीद कर लाते हैं हम, वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन जो सत आप घर पर बनाते हैं वो थोड़ा कुछ मटमेला रंग का दिखाई देगा ही। इसका कारण ये होता है कि बाज़ार में जो अक्सर अरारोट जैसा जो कोई पदार्थ मिला दिया जाता है, जिसके कारण घर पर बनाए गए जो गिलोय सत में ऐसा नहीं होता। मतलब गिलोय सत जो है उसमें मिलावट का यूज़ होता है। जी हाँ, इसको धूप में सुखा दिए। धूप में सुखाने के बाद
ये आपको गिलोय सत्व प्राप्त हुआ है। इसको हम ग्राइंडर में, मिक्सी में पीसेंगे और इसका पाउडर तैयार करेंगे, या तो हम इसको किसी बर्तन में अच्छे से मसल लेंगे। बर्तन में मसल लेंगे तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा, मगर अच्छे से घुलेगा नहीं। तो हम इसके लिए बेहतर ये होगा कि ये ग्राइंडर में ही इसे पीसें। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको बर्तन में अच्छे से कूटने का, मेहनत भी लग रहा है। और ये होता ये है कि जो मटमैला रंग का जो हमें प्राप्त हो रहा है घर पर बना हुआ, ये शुद्ध माल होता है। जी हाँ, और जो बाज़ार में आपको बिल्कुल वाइट दिखेगा उसमें तो आधा तो अरारोट पाउडर मिला दिया जाता है। क्योंकि देखिए ये जो पाउडर सा बन गया है, जैसा मैंने इस गिलास में अच्छे से उसको मसला है, तो मुझे इसमें उतना खुरदुरापन लग रहा है। तो बेहतर ये होगा कि मैं इसको इस जो टुकड़े हैं, इस टुकड़े को मैं देख रहा हूँ पकड़ के हाथों में, तो उससे अच्छा मैं ग्राइंडर में इसको डाल लेता हूँ। तो जी ये ग्राइंडर में जैसे ही मैं डालता हूँ तो ये पाउडर की तरह बन जाता है पेस्ट, जिसको मैं बाद में शहद के साथ या पानी में मिक्स करके पी सकता हूँ। कुछ 1 ग्राम के आसपास सेवन करना बेहतर होगा। मतलब बता सकते हैं कि भाई आधे से आधा का आधा, जी हाँ, टीस्पून चम्मच का यूज़ करें अगर आपको 1 कप पानी में इसको घोल के पीना है। तो देखिए जब मैं इसको ग्राइंडर में पीसता हूँ तो ये बिल्कुल वाइट दिखता है। जी वाइट कलर का, हल्का ग्रीन या मटमैला रंग, तो हल्का मटमैला दिखेगा, मगर ग्राइंडर में पीसने से बिल्कुल ये वाइट सा हो जाता है। तो ये गिलोय सत्व जो है बनकर तैयार है, जिसको हम इस कांच के बर्तन में या कांच का जो जार होगा उसमें हमको रखना है। ध्यान दीजिएगा प्लास्टिक में ना रखें। तो ये गिलोय सत्व बनकर तैयार हो गया है, जिसका हम सेवन प्रतिदिन करें तो बेहतर होगा। इसके फायदे भी बताएगा। अब देखते हैं गिलोय घनवटी। गिलोय घनवटी बनाने से पहले भी वही काम है कि गिलोय का जो कटिंग कर लिए हैं, गिलोय को कटिंग करके हमने रखा है, और इसको हम फिर वही काम करते हैं, इमाम दस्ते में अच्छे से लुगदी की तरह कूटेंगे, और लुगदी की तरह कूट कर हम इसको बाकायदा देखेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये गिलोय घनवटी बनने वाला है। और यहाँ पर धूप पर जो रखा हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये गिलोय चूर्ण बनने वाला है। तो इसको मैं कटिंग करूँगा, फिर धूप में सुखाऊंगा तो गिलोय चूर्ण बन जाएगा। कम से कम 20-25 दिन लगेंगे सूखने में। तो इस वीडियो में गिलोय चूर्ण के बारे में तो बताया गया है, मगर ये नहीं दिखाया। देखिए एक कूट कर मैंने लुगदी सामान बना लिया है, गिलोय घनवटी बनाने को तैयार है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दिखाई देगा कि 1 इंच या 2 इंच के आसपास कटिंग कर ली, उसको लुगदी की तरफ इमाम दस्ते में कूट लिए। और इस गरम जो कढ़ाई है, कढ़ाई आपको ध्यान देना है कि लोहे की कढ़ाई हो। लोहे की कढ़ाई बेहतर होगी, क्योंकि रासायनिक घटक जो होते हैं गिलोय के, उसमें जो भी मिश्रण ना हो पाए, उससे प्रक्रिया या उसके साथ रासायनिकरण ना कर पाए। तो इस कारण हम जो कढ़ाई जो है लोहे का लिए हैं, और इसको हम बाकायदा कम से कम 2 से 3 घंटे तक, जी हाँ, इसको रखेंगे धीमी आंच में। और कोशिश करिए कि ज़्यादा पानी ना डालें, बस ये हल्का भींगा रहे पूरी तरह से ऊपर तक। तो मैंने इसमें कम से कम 5 से 6 किलो के आसपास गिलोय लिया है, लुगदी वाला। इसको मैं अच्छे से थोड़ा मसल लेता हूँ, और मसलने के बाद आप इसको चढ़ाते रहिए गर्म आंच में 2 घंटे 3 घंटे तक। जैसे ही 2-3 घंटे हो जाते हैं, कुछ आधे हो जाते हैं पानी, तो इसको बाकायदा छान लेते हैं। छानते हैं तो पहले तो बड़े बड़े जो लुगदी हैं गिलोय के, इसको बाहर कर देते हैं बड़े इस छलनी में, और देख रहे हैं कि कितनी गर्म है। तो कुछ देर हम छोड़ देते हैं ठंडे होने के लिए, ऊपर से हम इसको प्रेस कर देते हैं कि जो पानी है वो निथर कर चला जाए उस बर्तन में नीचे में। और यह जो लुगदी है हमारे कुछ काम करेंगे, इसको हम फेंक देते हैं। और ये देखते हैं कि नीचे का जो पानी है इसको हम सूती वस्त्र में 2 बार कम से कम छानते हैं। तो सावधानी पूर्वक इस बचे हुए जो गिलोय घनवटी बनना है, इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद देखते हैं कुछ पाउडर्स के समान ये जो बचेगा, इसे हम निकाल के फेंक देंगे। और इसमें हम देखेंगे कि छानने के बाद जो बचा हुआ जो पानी है, उसको हम पुनः 1 से 2 घंटे के लिए धीमी आंच में गैस पर चढ़ा देंगे। जो आपको दिखाई दे रहा है जो कढ़ाई पे रखा हुआ है, ये मैंने गैस पर धीमी आंच पर इसको
चढ़ा दिया, मगर देखा कि भाई समय बहुत लग रहा है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो तेज़ आंच कर दिया है मैंने गैस का, तो जल्दी जल्दी इसका काम हो रहा है। तो हमको ये दूध की तरह इसको उठाना है, जी हाँ, खोआ बनाते हैं वैसे ही इसको हम बाकायदा अच्छे से खोते रहना है। और ये जब पूरी तरह से कम हो जाए, देखिए इसको हम देखते हैं कि आधे घंटे बाद यह हाल है, धीरे धीरे गाढ़ापन हो रहा है इसके पानी में, क्योंकि गिलोय घनवटी है, इसका जो गिलोय का जो पानी है इसका पूरी तरह से खोए के समान बन जाएगा लास्ट में, फिर उसको हम बना लेंगे। देखिए कुछ देर बाद देखते हैं कि भाई ये जो गिलोय घनवटी जो बनना है, इसका जो पानी है गाढ़ा होता गया। आप देखिए, सावधानी ध्यान दीजिएगा कि इसकी आंच धीमी कर लें। धीमी करने के बाद आप लगातार इसको खोते रहें, क्योंकि कहीं यह चिपके ना। देखिए ये पूरी तरह से खोए के समान हो गया है। धीमी आंच करके हम इसको लगातार इसको खो रहे हैं, और यह थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको गिलोय घनवटी जो बनना है, इसका हम कैप्सूल के रूप में से बना सकते हैं, या तो हम इसको बाकायदा कुछ टिकिया के रूप में या टेबलेट के रूप में हम इसको हाथों से ही हम बना सकते हैं। उसको धूप में सुखाना भी है। तो देखिए इसको हम पूरी तरह से धीमी आंच में खोए की तरह इसको खो रहे हैं, और ये बन के तैयार हो गया। निकाल दिए इसको, और यह थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा देर इसको छोड़ लेते हैं 10-15 मिनट। फिर ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसको हम बाकायदा प्रयास करते हैं इसको बाकायदा छोटा टेबलेट की तरह बनाने का, मगर ये पानी की सहायता से इसको बनाना है। पानी हल्का सा हाथ में ले लें जिससे चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये गिलोय घनवटी है जो आपको दिखाई दे रहा है, या इसकी जो साइज़ है छोटी कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये सुबह सेवन करना है। वयस्क जो है इसका खाली पेट में सेवन करें, जो बच्चे जो हैं सेवन करें तो कम से कम नाश्ते के बाद ही सेवन करें। तो ये जो गिलोय घनवटी जो बन के तैयार है, कम से कम बने होंगे तो 60 या 70 के आसपास बने होंगे, और इसको धूप में सुखाने हैं। धूप में सुखाकर एयर टाइट कांच के जार में रखना है, और इसका सेवन प्रतिदिन 2 बार करना है, सुबह और शाम। तो वयस्क जो है खाली पेट में करें, और जो बच्चे हैं नाश्ते के बाद। अगला देखते हैं कि गिलोय चूर्ण कैसे बनाते हैं। तो गिलोय चूर्ण के लिए हम देखेंगे गिलोय को हमने काटा है तकरीबन 4 से 5 इंच लंबा। आप बेहतर ये होगा कि आप 1 से 2 इंच काट सकते हैं, और इसे ग्राइंडर पे अच्छे से पीसना है। मगर यह ध्यान दीजिएगा कि पूरी तरह से अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, और इसको बाकायदा कांच के बर्तन पर रख लेना है। तो गिलोय चूर्ण बनाने से पहले आपको गिलोय को अच्छे से धूप में सुखाना पड़ेगा 15-20 दिन तक, फिर बाद में ग्राइंडर में उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गिलोय घनवटी, गिलोय सत और गिलोय चूर्ण ये तीनों कैसे बनाते हैं, इसकी विधियां हमने देखा। तो बेहतर ये होगा कि गिलोय सत काफ़ी अधिक असरदार होता है। गिलोय सत बनाने की विधि भी सरल है। गिलोय घनवटी में काफ़ी अधिक मेहनत लगते हैं, ईंधन की खपत होता है। बेहतर वो भी होगा, मगर गिलोय सत बेहतर होगा क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। तो यह वीडियो आपने देखा, कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।